दोस्तों एक लड़की की शादी होती है। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल पहुंचती है और ससुराल पहुंचने के 3 दिन के बाद उसका पति अपने 2 दोस्तों को अपनी पत्नी के रूम में भेजता है और अपने बाहर बैठा रहता है। उसके दोनों दोस्त उसकी पत्नी के साथ वो सब कुछ करते हैं जो उसके पति को करना चाहिए। उसके बाद वह लड़की रोते हुए अपनी माँ को फोन लगाती है और पूरी कहानी बताती है। माँ जैसे ही शब्द सुनती है माँ का कलेजा फट जाता है। वो सोचने लगती है कि मेरी बेटी के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, बहुत ही अत्याचार हो रहा है। उसके बाद जो घटना घटित होती है वाकई में बहुत ही अच्छा होता है उस लड़की के साथ। चलिए जानते हैं इस घटना को पूरी विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना पाकिस्तान के पेशावर की है। वहां पर एक परिवार होता है। उस परिवार में 5 लोग होते हैं, माता पिता और 2 बेटी 1 बेटा। जो बेटी सबसे बड़ी होती है उस बेटी का नाम आलिया होता है। मेरे दोस्तों आलिया बहुत ही सुंदर, बहुत सुशील होती है। उसके घर के रास्ते से एक लड़का फेरी लगाकर कपड़ा बेचा करता था, हमेशा आया जाया करता था। कभी कभी वह लड़की भी उस लड़के से कपड़े खरीद लिया करती थी। अब एक दिन की बात है, वह लड़का उधर से आवाज देते हुए जा रहा था और आलिया उस लड़के को बुलाती है। इस लड़के का नाम इम्तियाज होता है। कपड़ा वगैरह देखती है, खरीदती है, लेकिन पैसा जो है कि कम पड़ जाता है, करीब 300 रुपए। जब कपड़ा खरीद रही थी आलिया तो इम्तियाज कहता है ठीक है, किसी और दिन तुम पैसा दे देना, नहीं अगर पैसा है तुम्हारे पास तो। कपड़ा आलिया ले लेती है, वह लड़का वहां से चला जाता है। अब जैसे ही लड़का यह शब्द कहता है तो यह शब्द बहुत ही अच्छा लगता है आलिया को और उसको धीरे धीरे उस इम्तियाज से प्यार होने लगता है। अब जब भी उस रास्ते से गुजरता था कपड़े बेचने के लिए तो आलिया बार बार उसको देखकर मुस्कुराती थी, वो लड़का भी मुस्कुराता था। धीरे धीरे दोनों को दोस्ती हो जाती है, दोनों को प्यार हो जाता है और प्यार इस कदर हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जब भी इम्तियाज कपड़ा बेचने के लिए उधर से जाता था तो जो आलिया होती है वो आलिया बनकर सचकर धजकर इंतजार किया करती थी उसको देखने के लिए। अब इस कदर उसकी जो माँ देखती है तो सोचती है कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों जब माँ बाप अपने बेटे को देखते हैं, चाहे बेटी को देखते हैं कि उसका शौक हद से ज्यादा हो रहा है तो उम्र के हिसाब से माँ बाप को मालूम चल जाता है कि बेटी का या बेटे का शादी कर देना ही उचित है। अब माँ अपने पति से कहती है कि बेटी बड़ी हो गई है आलिया, क्यों ना उसकी शादी कर दिया जाए। आलिया के जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि शादी तो मैं कल ही कर दूंगा क्योंकि मैं पहले से बात करके रखा हूं। उसकी माँ कहती है कौन है जिसे आलिया की शादी आप पहले ही बात कर चुके हैं। तो उसके पिता कहते हैं जो अब्बास है, अब्बास तो है, मैंने उससे पहले ही बात कर चुका हूँ और उसी से मेरी बेटी आलिया की शादी हो जाएगी। अब माँ जैसे ही अब्बास का नाम सुनती है उससे बौखला जाती है। कहती है आपका दिमाग खराब है, उस अब्बास से हमारी बेटी की शादी करेंगे? जिस अब्बास की 2 बीवियां उसको छोड़कर चली गई हैं और अब्बास की उम्र की आधी उम्र की है मेरी बेटी। इस तरह से जब वो बोलती है तो उसका पति बौखला जाता है। कहता कुछ भी कर लो, मैं अपनी बेटी की शादी अब्बास से ही करूं। अब दोस्तों उसकी माँ बहुत चिंता में पड़ जाती है। यह बात अपनी बेटी को जब बताती है तो बेटी साफ कहती है माँ मैं अब्बास से शादी नहीं करूंगी। जो कपड़े बेचता है फेरी लगाकर इम्तियाज, मैं उससे प्रेम करती हूँ और उसी से मैं शादी करूंगी। लेकिन माँ बेटी का उस घर में नहीं चलता है, जितना भी जिद कर ले लेकिन शादी नहीं हो पाता है आलिया का इम्तियाज से। इधर जो इम्तियाज है उसको उसकी माँ बुलाती है और कहती है बेटा तुम अपने घर वालों को हमारे घर पर भेजो, अपने मम्मी पापा को मेरी बेटी के हाथ मांगने के लिए। शायद वो लोग आए
तो मेरा पति मान जाए। तो इम्तियाज अपने माँ बाप को आलिया के घर पर भेजता है शादी करने के मैटर से। लेकिन जब वो लोग घर पर आते हैं तो आलिया के पिता उनको बहुत बुरी तरह से बेइज्जती करता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी इम्तियाज से नहीं करूंगा, वो कपड़ा बेचता है, उसकी औकात क्या है। इस तरह से बहुत भला बुरा कहता है, बेइज्जत करके उनको वापस लौटा देता है। जैसे इम्तियाज के माँ बाप घर पे आते हैं तो अपने ही बेटी को बोलने लगते हैं कि तुम्हारी शादी उस घर होगी जिस घर के जो पिता है बहुत बुरा इंसान है, जो हमारी बहुत ही बेइज्जती करता है, उसके घर तुम्हारी शादी बिल्कुल ही नहीं होगी। उसके माँ बाप खुद अपने बेटे पे ही भड़क जाते हैं। अब बेचारा इम्तियाज का आखिरी इच्छा भी टूट जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। इधर जो आलिया के पिता हैं वो अपनी बेटी की शादी कर देते हैं अब्बास से। शादी तो हो जाती है, शादी होने के बाद वो अपने घर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद दोस्तों जो पहली रात होती है, सुहागरात की रात, अब्बास उसके पास सोता है लेकिन उसके साथ बुरी तरह से, लेकिन उसके साथ कुछ कर नहीं पाता है। बिल्कुल उसका शरीर काम नहीं करता है और जो है कि आलिया सोचने लगती है कि लग रहा है जो अब्बास वो नामर्द है, क्योंकि पहले से जानती थी कि जो अब्बास है उसकी पत्नियां दो पत्नी छोड़कर जा चुकी हैं। अब कुछ बेचारा कुछ कर नहीं पाता है। फिर अगले दिन जब रात आती है, अगले दिन भी सोता है कपड़े निकाल कर, लेकिन उसके साथ कुछ भी हरकत कर नहीं पाता है। अब इसी तरह से 3-4 दिन बीत जाते हैं। आलिया सोचने लगती है कि यह तो मेरे साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, मेरा पति मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पा रहा है, मेरी जिंदगी आगे कैसे कटेगी। तीसरे दिन दोस्तों जब अब्बास उसके पास सोता है तो आलिया गुस्सा होकर उससे कहने लगती है कि लग रहा है तुम नामर्द हो और तुम मेरे साथ कुछ कर नहीं पाओगे, इसीलिए तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई है, वो भी एक नहीं 2 बीवियां तुम्हें छोड़कर चली गई हैं। अब इस बात को गुस्सा हो जाता है, अब इस बात पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है अब्बास। कहता ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरे अंदर सब चीज नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा कर दूंगा। और वैसा बातचीत होता है, आपस में मनमुटाव होते हैं। अगले दिन दोस्तों जो अब्बास है अपने 2 दोस्तों को बुलाकर लाता है और अपनी बीवी के कमरे में भेज देता है, दरवाजा बंद कर देता है और अपने बाहर बैठकर ड्रिंकिंग करता है। उसके दोनों दोस्त उसकी पत्नी के साथ वो सब काम करते हैं जो काम एक पति को करना चाहिए। बेचारी अकेली लड़की अंदर क्या कर सकती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाती थी। दोनों जबरन उसके साथ जो कुछ किए वो किए। अब इसी तरह से प्रक्रिया चलने लगा। बार बार अब्बास अपने दोस्तों को बुलाता था, अपने बाहर बैठता था, ड्रिंकिंग करता था और उन दोनों दोस्तों को अंदर भेज करके उसकी हवस पूरा करता था। इस तरह से बेटी बहुत अधिक परेशान हो गई और आलिया अपने माँ को फोन लगाती है और पूरी कहानी बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है, अब्बास बिल्कुल नामर्द है और मेरी हवस को पूरा करने के लिए अपने दोस्तों को बुलाता है और जबरन मेरे रूम में भेज देता है। वो लोग मेरे साथ सब कुछ करते हैं, मैं क्या करूं माँ, मैं बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ। उसके बाद माँ जैसे ही जानती है, माँ तो बौखला जाती है। जब माँ यह सब बातें कर रही थी तो आलिया के पिता भी बगल में थे, लेकिन बात कुछ अच्छे से समझ नहीं पाते। जब बात हो जाती है तो आलिया के पिता अपनी पत्नी से पूछते हैं कि क्या बात है, बेटी काफी परेशान लग रही है। तो आलिया की माँ अपने पति को नहीं बताती है। उसकी माँ इम्तियाज को फोन करती है और इम्तियाज को पूरी कहानी बताती है। इम्तियाज बहुत गुस्सा होता है और इम्तियाज आलिया की माँ को लेकर थाने पहुंचता है और पुलिस को लेकर आलिया के घर पर जाता है। आलिया के घर पर जाता है, जिस वक्त पुलिस जाती है उस वक्त भी अपने दोस्तों को अंदर भेजा था, आलिया के साथ लोग गलत काम कर रहे थे और बाहर बैठा हुआ था। पुलिस प्रूफ के साथ उनको गिरफ्तार करती है, जेल के अंदर डाल देती है और आलिया अपने घर चली जाती है और फिर आलिया की शादी उस इम्तियाज से हो जाती है।
इस तरह से दोस्तों उस लड़की की जिंदगी बच जाती है। मेरे दोस्तों, इस समाज में बहुत अलग टाइप के लोग इंसान हैं। उस जो आलिया के पिता है, चंद पैसों की लालच में आकर वो अब्बास से अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। उसने कभी नहीं सोचा कि मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो इस तरह के लोग जो भी समाज में, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ये कहानी आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप सतर्क और जागरूक हो सके। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर इस तरह की चीजें हैं तो आप उनके साथ प्लीज ऐसा मत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।